इस वीडियो में हम फलन के प्रांत यानी कि डोमेन को समझेंगे। आपको याद होगा कि प्रांत की चर्चा हमने पहले तब की थी जब हमने संबंध यानी रिलेशन के बारे में समझा था। हमने देखा था कि यदि हमारे पास एक संबंध हो समुच्चय ए से समुच्चय बी के लिए, तो प्रांत समुच्चय ए के उन अवयवों का समुच्चय होता है जिनका समुच्चय बी में कोई प्रतिबिंब मिलता है। तो यहाँ पर ए, बी, सी, डी और ई ये सभी अवयव हैं समुच्चय ए के जिनका समुच्चय बी में कोई ना कोई प्रतिबिंब मिलता है, इसलिए ये सारे इस संबंध के प्रांत में होंगे। तो ये तो हुई संबंध के प्रांत की बात। लेकिन जब हम फलन की बात करते हैं तो फलन के प्रांत क्या होंगे? चूँकि हम जानते हैं कि एक फलन होने के लिए समुच्चय ए के सारे अवयवों का समुच्चय बी में प्रतिबिंब होना चाहिए, इसलिए ये पूरा का पूरा समुच्चय ए फलन के प्रांत में आएगा। लेकिन प्रश्न यहाँ यह होता है कि यदि हम सारी वास्तविक संख्याओं की बात कर रहे हैं तो क्या हर वास्तविक संख्या इस समुच्चय ए में आएगी? मतलब क्या हर वास्तविक संख्या का कहीं ना कहीं समुच्चय बी में प्रतिबिंब होगा? इसे हम कुछ प्रश्न हल करके समझते हैं। तो मान लीजिए हमारा पहला प्रश्न ये है जिसमें एफ एक्स बराबर एक्स ऋण 3 बटा एक्स धन 2 ये हमें दिया गया है। यहाँ पर x ऋण 3 बटा x धन 2 ये एक भिन्न है। अब इस फलन का हमें प्रांत ज्ञात करना है। यहाँ प्रांत का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है x के वो मान जिनके लिए ये फलन हमें कोई ना कोई वास्तविक मान दे, यानी कि यहाँ x का कोई ऐसा मान नहीं चाहिए हमें जो अनंत हो या काल्पनिक हो, हमें केवल वास्तविक मान ही चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि ये भिन्न है, और भिन्न में समस्या तब होती है हमें जब भी हमें कोई भिन्न मिलता है तो इसके अंश में तो कोई भी संख्या आ सकती है, चाहे वह ऋणात्मक संख्या हो, चाहे धनात्मक हो या शून्य, कुछ भी आ सकता है। यदि यहाँ पर शून्य है तो यह संख्या तब भी शून्य हो जाएगी बशर्ते नीचे हर में भी शून्य ना हो। लेकिन यदि नीचे हर में भी शून्य है तो क्योंकि नीचे यदि शून्य आ जाए तो अंश में चाहे कोई भी संख्या हो, इस भिन्न का मान अपरिभाषित हो जाता है, और ऐसा अपरिभाषित मान वास्तविक संख्या नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फलन हमें एक वास्तविक मान दे सके, ताकि इस फलन का मान समुच्चय बी में कहीं ना कहीं हमें मिल सके। इसके लिए यह शर्त है कि x धन 2 शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी मान हो चलेगा, लेकिन x धन 2 बराबर शून्य हो ऐसा मान नहीं चलेगा। इसे हम यह भी कर सकते हैं कि x का मान ऋण 2 नहीं होना चाहिए। जब तक x का मान ऋण 2 नहीं है तब तक हमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि तब हम इस फलन में x का चाहे जो भी मान रखें हमें उत्तर मिलेगा, और वह उत्तर एक वास्तविक संख्या ही होगी, और x के उस मान के लिए समुच्चय b में कहीं ना कहीं कोई प्रतिबिंब होगा। इसलिए इस फलन का प्रांत होगा कि x एक वास्तविक संख्या है लेकिन x ऋण 2 के बराबर नहीं है। अब एक और उदाहरण हल करते हैं। मान लीजिए कि हमारा प्रश्न है जिसमें हमें एफ एक्स बराबर x ऋण 10 इस पूरे का वर्गमूल, ठीक है, ये हमें दिया गया है। अब वर्गमूल के मामले में x का कौन सा ऐसा मान हो सकता है जिसके लिए यह फलन एक वास्तविक मान ना दे? तो हम जानते हैं कि यदि वर्गमूल के अंदर शून्य है तो हमें शून्य मिलेगा। वर्गमूल के अंदर यदि कोई धनात्मक संख्या है तो भी हमें कोई ना कोई वास्तविक मान मिलेगा। लेकिन यदि वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक संख्या आ जाए तो हमें जो मान मिलता है वह वास्तविक नहीं होता, यानी कि वह रियल नहीं होता है। यानी इस फलन का प्रांत ज्ञात करने के लिए x ऋण 10 जो है उसका मान ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी संख्या हो चलेगी। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x ऋण 10 बड़ा या बराबर शून्य के होना चाहिए। x ऋण 10 का मान या तो शून्य हो या शून्य से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि x का मान 10 या 10 से बड़ा होना चाहिए। ये हमारी शर्त है। यदि फलन इस शर्त को संतुष्ट करता है तो ये एक वास्तविक मान देगा, यानी इस फलन का प्रांत होगा x एक वास्तविक संख्या है लेकिन x का मान 10 या 10 से बड़ा है। तो ये प्रश्न भी हो गया। चलो एक और प्रश्न कर लेते हैं। मान लीजिए कि हमारा प्रश्न है एच एक्स बराबर x ऋण 4। अब आप सोचेंगे कि ये एच एक्स क्या है, तो ये भी एफ एक्स की तरह एक फलन ही है। जैसे हम चरों को
एक्स वाई जेड ए बी सी किसी भी अक्षर से दर्शा सकते हैं, उसी तरह से हम फलन को भी सामान्यतः एफ एक्स से दर्शाते हैं। हालांकि इसके लिए कभी कभी हम जी एक्स एच एक्स इत्यादि का भी उपयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने एच एक्स का उपयोग किया है, तो यह भी एक फलन ही है। तो अब हमें एच एक्स बराबर एक्स ऋण 4 इस फलन का प्रांत ज्ञात करना है। अभी देखने में तो काफ़ी सरल फलन लग रहा है, क्योंकि ना तो इसमें अंश है, ना ही हर है, ना ही वर्गमूल है, यानी इसमें हमें बस x का मान रखना है। अब यदि यहाँ हम x का कोई ऋणात्मक मान ले लें तो क्या ये एक वास्तविक मान देगा? इसके लिए आप यहाँ कोई भी ऋणात्मक मान रख कर देख सकते हैं, जैसे ऋण 1 रखने पर ऋण 5, इसी तरह से ऋण 2 रखने पर ऋण 6, यानी कुछ भी ऋणात्मक मान रखने पर हमें एक वास्तविक संख्या ही मिल रही है। धनात्मक मान लेने पर भी कोई समस्या नहीं है। यदि x का मान 4 ले लें तो 4 ऋण 4 शून्य होगा और यह भी एक वास्तविक संख्या है। इसी तरह से यदि हम शून्य ले लें तो क्या होगा? तब भी कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि शून्य में से 4 को घटाने पर हमें ऋण 4 मिलेगा और यह भी एक वास्तविक संख्या है। यानी यहाँ हम x का कोई भी मान ले लें, चाहे वह ऋणात्मक हो, धनात्मक हो या शून्य हो, हमें उत्तर में हमेशा एक वास्तविक संख्या ही मिलती है। इसलिए इस फलन का प्रांत होगा x एक वास्तविक संख्या है, मतलब सारी वास्तविक संख्याएं इस फलन के प्रांत में हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी फलन का प्रांत ज्ञात कर सकते हैं। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि वह फलन x के किन मानों के लिए संभव है और एक वास्तविक संख्या देता है और किन के लिए संभव नहीं है।